हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आपने हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है या फिर अगर आपको न्यूज़ पढ़ने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि एक्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है उनके ऊपर, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस चला 29,868 के आसपास एंड बीटीसी वाज टेकिंग ए रेजिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेंड लाइन जो कि है 29,922 के आसपास। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन है यहाँ से ऑलरेडी हमें बीटीसी के लिए मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है एंड अगेन वी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जहाँ से हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिला एंड वी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल एंड यहाँ पर हमें इसी पार्टिकुलर जोन से भी रिजेक्शन देखने को मिला है। तो इन शॉर्ट बीटीसी जब भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तब बीटीसी के लिए हमें मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया एंड अगेन वी गॉट द मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम दैट पार्टिकुलर जोन। तो अब इस टाइम पे क्या हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 30,178 इसी जोन पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई सेकेंडरी बात। अब इस टाइम पे प्राइमरीली बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस अगर बीटीसी को इन जोन्स को जाकर टच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है प्राइस इन जोन्स का ब्रेक कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर प्राइस को इसी जोन का अगर ब्रेकआउट लेना है दैट मीन्स कि क्या है कि प्राइस शुड हैव टू, अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेके ही प्राइस अगर नीचे आता है तो इसको हम एज ए ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है दैट मीन्स कि प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, और यहाँ से अगर सपोर्ट सस्टेन होने के बाद इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट अगर देखने को मिलती है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा ये मूवमेंट हम एज ए वैलिड मूवमेंट इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है या नहीं। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको इसी जोन को देखना है कि एक्जैक्टली अगर आप यहाँ पर इन कैंडल्स को देखोगे ना तो कैंडल से ही हमें ये पता लग रहा है कि एक्जैक्टली यहाँ पर बाइंग प्रेशर अब इस टाइम पे थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू यहाँ पर जो है सेलिंग ज्यादा हो रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी बाइंग कैंडल आई बट उसके बावजूद भी हमें वॉल्यूम उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला एंड अगेन वी गॉट द वन बाइंग कैंडल जो कि यहाँ पर बाइंग तो एक अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पर इसी अगर रेंज के बीच में देखोगे तो उस अकॉर्डिंग टू दैट रेंज यहाँ से बाइंग उतना बुरा नहीं हुआ है, बाइंग एक अच्छा खासा हुआ है आफ्टर ऑल। इसके बाद भी हमें वॉल्यूम उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अगर आप सेलिंग का देखोगे तो सेलिंग में सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें सिर्फ यहाँ पर इसी जोन के ब्रेकआउट का वेट करना है जो कि है 29,922। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं तो वेल एंड गुड, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाती है दैट मीन्स हमें की बीटीसी के प्राइस 29,693 के आसपास देखने को मिलेगा। 29,693 ये जो जोन है इसी जोन पे हमें बीटीसी के लिए प्रीवियसली ऑलरेडी मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स देखने को मिले हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर तो हमें इसी वीक में हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग दैट वीक सपोर्ट यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड अगेन वी गॉट द वीक सपोर्ट ओवर दैट जोन एंड अगेन वी गॉट द वीक सपोर्ट ओवर दैट जोन एज वेल। यानी कि हमें मल्टीपल टाइम्स वीक सपोर्ट देखने को मिला है जो कि अब इस टाइम पे फिर से अगर प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस इसी जोन के आसपास आके हमें जो है प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो ये न्यूज़ कल भी हमने अपने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया था। तो बाकी अगर आप अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से फॉलो कर सकते हो ताकि आपको ऐसे न्यूज़ेस तुरंत देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यही कहना है कि कीप योर मनी सेफ, IMF आर जस्ट डिफेंस अगेंस्ट क्रिप्टो थ्रेट टू फिएट करेंसी। तो IMF के अकॉर्डिंग यही है कि यहाँ पर क्रिप्टो जो है थ्रेट करेंसी के लिए यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर कंट्री का जो करेंसीज होती है फिएट करेंसीज उनके लिए जो है एक थ्रेट है। ठीक है, IMF साउंडेड द अलार्म बेल्स अर्जिंग कंट्रीज टू सेफगार्ड देयर सॉवरेन फिएट करेंसीज फ्रॉम द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। तो अब इस टाइम पे सभी लोगों का यही है कि एग्जैक्टली उनका जो भी यहाँ पर जो है फिएट करेंसीज है उन फिएट करेंसीज के ऊपर एक थ्रेट डाल रहा है क्रिप्टो, क्योंकि अब इस टाइम पे लोग अगर एज ए एसेट क्रिप्टो को यूज करेंगे उनसे यहाँ पर ट्रांजेक्शंस वगैरह करेंगे तो फिर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल सकता है। द IMF emphasizes
emphasizes the need for robust and trusted financial system to prevent crypto from replacing sovereign currencies and transparent monetary policies are key to tackle challenges posted by digital assets। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर IMF का यही कहना है कि इस टाइम पे हमें यहाँ पर यही करना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम वी शुड हैव टू सी दैट कि एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर जो है कोई भी रेगुलेशन लेकर आते हैं और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आती है, देन ओनली यहाँ पर जो भी यहाँ पर काउंट्रीज का फिएट करेंसीज है उन फिएट करेंसीज को हम बचा सकते हैं डिजिटल करेंसीज से, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, सो व्हाट्स द बिग कंसर्न, द IMF वांट्स अगेंस्ट ग्रांटिंग क्रिप्टो द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी वर्ड है कि IMF ने ऑलरेडी वार्निंग कर दिया है कि अब इस टाइम पे यहाँ पर क्रिप्टो को एज ए लीगल टेंडर नहीं करने के लिए, ठीक है। डूइंग सो कुड लीड टू टैक्स पेमेंट्स, फाइन्स एंड डेब्ट सेटलमेंट्स बीइंग एक्सेप्टेड इन क्रिप्टो। तो अब इस टाइम पे IMF के अकॉर्डिंग अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर कोई भी लीगल टेंडर नहीं देनी चाहिए क्रिप्टो को, ठीक है। बाकी आपको इसके ऊपर क्या लगता है और मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये न्यूज़ आई डोंट थिंक सो कि आपने कोई पे देखा होगा, क्योंकि हम वही न्यूज़ शेयर करते हैं जो कंफर्म होता है, और जो न्यूज़ यहाँ पर जो है जिस न्यूज़ के कारण मार्केट के अंदर वाकई में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो उन्हीं न्यूज़ को हम यहाँ पर ज़रूर से शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बाकी अगर आपको ऐसे यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ेस एंड अपडेट्स चाहिए तो ज़रूर से फॉलो कर लेना ट्विटर में, आपको यहाँ पर ये न्यूज़ेस तुरंत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले कुछ ऑल्ट्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चलेंगे इथेरियम के अंदर। तो इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है और अब इस टाइम पे इथेरियम में हम एंट्री ले सकते हैं यानी। तो इथेरियम अब इस टाइम पे देखो तो इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1895 के आसपास, एंड इथेरियम के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि इथेरियम के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, और एक्जैक्टली इथेरियम हमें 1878 के आसपास भी देखने को मिला। अभी इथेरियम किस जोन के आसपास है, अभी इथेरियम है हमारा यहाँ पर 1895, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास जहाँ पर इथेरियम के लिए एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये वही पार्टिकुलर जोन है जहाँ पर इथेरियम मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंसेस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था $1900 के आसपास। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम इज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता रहा और इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, दैट मीन्स हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ इथेरियम इज हैविंग ए स्ट्रिप ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जो कि यहाँ पर वीक सपोर्ट्स हमें प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला, अगेन वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम दैट, अगेन वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम दैट। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल वीक सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि अगर प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है तो फिर यहाँ पर रिटेस्ट होगा, आफ्टर दैट रिटेस्ट हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1877 एंड लेटर हमें प्राइस यहाँ पर समवेयर अराउंड 1864 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इथेरियम के लिए बस इतना ही। अब इस टाइम पे आपको इथेरियम में इसी जोन को देखना है जो कि 1892, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि वी माइट सी ए ड्रॉप डाउन इन इथेरियम, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में पता लग गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर BNB के बारे में कि एक्जैक्टली BNB के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। BNB अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही BTC के अंदर मूवमेंट हुआ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें BNB के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो कि BNB अब इस टाइम पे $243 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड BNB का यहाँ पर अब इस टाइम पे मूवमेंट देखोगे तो काइंड ऑफ एक स्टेबल कॉइन की तरह हो चुका है। पास्ट 2 to 3 डेज से हमें BNB के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सिर्फ यही मूवमेंट है BNB के प्राइस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही मूवमेंट हमें देखने को मिला, ना ही प्राइस के अंदर हमें ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, ना ही प्राइस के अंदर हमें ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे BNB में एंट्री लेना मतलब यहाँ पर रिस्क तो मैं नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर ये चीज़ है कि एग्जैक्टली आपको अपना पैसा जो है यहाँ पर फंसा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूव कर रहा है और यहाँ पर जितने भी स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ भी पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट है नहीं होगा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर BNB में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो लॉन्ग साइड के लिए स्पेशली, तो मेरे हिसाब से इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो 2246.38। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि यू कैन ओपन योर लॉन्ग पोजिशन इन BNB, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट लेगा दैट मीन्स की प्राइस इसी जोन पे 250.38 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 254 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो द बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि हम इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर प्राइस यहाँ पर 240.85 का ब्रेकडाउन कर देता है दैट मीन्स कि यहाँ पर रीटेस्ट में हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन फोटो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।